प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास 10th के 2025 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर देख लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्वनुपात ज्ञात करें। कहने का मतलब क्वेश्चन है समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्वनुपात ज्ञात करें। इस टोटली का ये जो समांतर श्रेणी है दिया गया है, ये एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी कहा जाता है। तो एपी, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का पहला अक्षर, अर्थमेटिक का पहला अक्षर ए लिया गया है, प्रोग्रेशन का पहला अक्षर पी लिया गया है। तो समांतर श्रेणी ये है √18 √50 √98 √162 बोला जा रहा है सोन, ये है डॉटेड डॉटेड। तो इसका सार्व अनुपात ज्ञात करना है। किसी भी समांतर श्रेणी का सार्व अनुपात जब बोला जाए, सार्व अनुपात मीन्स कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस अगर किसी समांतर श्रेणी का कहा जाए तो हम हमेशा अगला पद घट्टे पिछला पद करेंगे। अगला पद बट्टा पिछला पद वो गुणोत्तर श्रेणी में हो जाता है, घट्टे करेंगे। अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। जब भी अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो वो सार्वनुपात में सार्वंतर निकलता है। सार्वनुपात बोले सॉरी सार्वंतर निकलेगा। सार्वनुपात गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो सार्वंतर निकलेगा। अगला पद बट्टा पिछला पद, सार्वंतर ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर डी, सार्वंतर को संक्षेप में डी से सूचित किया जाता है। और किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर उसका अगला पद घट्टे पिछला पद, जो भी अगला पद है उस अगला पद में से पिछला पद को घटा दिया जाए। अगला पद में से पिछला पद को घटा दिया जाए। अब देखिए √50 में से √18 को घटाएंगे तो √50 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। देखिए 5 × 25 दूनी 50। कैसे लिखे तो आप 50 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो देखिए आप 2 से पहले लगाइएगा तो 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाइएगा 5 × 25। देखिए 2 × 5 एगो 2 आया है तो 2 × 5 एगो 2 दे दिए, माइनस इसको मिटाया जाए। फिर 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 × 9 दूनी 18। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें हम 2 से लगाएंगे 2 × 18 3 × 9। देखिए 2 × 3 एगो 2 आया, 2 × 3 एगो 2, तो 2 × 3 एगो 2 दिए हैं। अब देखिए मुझे एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका सार्वनुपात ज्ञात करना है। सार्वनुपात नहीं सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सार्वंतर हम अगला पद घट्टे पिछला पद किए हैं तो अगला पद ये है। इसमें देखिए 2 × 5 में से एगो 5 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचा, माइनस 2 × 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचा। अच्छा 5 √2 में से 3 गो √2 जाएगा। आप ऐसा मानिए, ये रूट को आम मानिए, आपके पास 5 गो आम था, उसमें से 3 गो आम आप खा लिए तो 2 गो आम बचेगा, तो 2 और √2 को आम माने तो 2 गो आम बच गया, तो 2 √2। कहने का मतलब 5 गो √2 में से 3 गो √2 घटेगा तो 2 √2 बचेगा। देख लीजिए ऑप्शन बी में 2 √2 है, आंसर मार दिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 2/3 (a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा। एक समांतर श्रेणी के 3 पद लिया गया है, 2/3 a और 2। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं भी किसी भी समांतर श्रेणी के 3 पद लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी के अगर 3 पद ABC हैं, ABC AP में हो, तो किसी समांतर श्रेणी के अगर 3 पद कहीं पे AP में लिया गया है तो एक बेस्ट रिजल्ट बता रहे हैं, उसे आप गौर से देखिएगा। बीच वाला का दोगुना फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर होता है।
अगर तीन संख्या कहीं भी समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला का दोगुना फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, ये दो इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो प्लस सी बट्टा 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2/3 और 2 और 2 मतलब सॉरी 2/3 ए और 2, ये तीन गो संख्या है, एक 2/3 है, एक ए है और एक 2 है। तो ये तीनों संख्या समांतर श्रेणी में है। हमने क्या बोले, अगर कहीं भी तीन संख्या आपको समांतर में दिखे तो बीच वाला का दोगुना फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला देखिए तीन संख्या एपी में है, कौन कौन, तो 2/3 कोमा ए कोमा 2 एपी में है। अगर तीन संख्या एपी में है तो इसके लिए एक रिजल्ट है बीच वाला का दोगुना, बीच में ए है इसका दोगुना फर्स्ट और लास्ट का योगफल के बराबर। तो फर्स्ट क्या है 2/3, लास्ट क्या है 2, इसके योगफल के बराबर होगा। इसे देखिए हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2a रहने दीजिए और इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1, 3 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो 3 आएगा, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, 1 तिया 3, 1 का खां 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बार पढ़े मतलब 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 6 2 8/3। अब देखिए देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये 2 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो 8/3 पहले से भाग में था, एगो 2 आ गया, 2 चौका 8 4, मतलब क्या हो गया 4 मरतबे काटे हैं इसको, देखिए 2 चौके 8 4 मरतबे हम पीछे लिख देते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर a बराबर हो गया 4/3, a बराबर 4, यहाँ पे 2 चौके 8 काटे हैं, 4 यहाँ पे आया है तो 4/3। तो a का मान हमें निकालना भी था, a का मान क्या होगा, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में a का मान 4/3 दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला तो बहुत सारा होता है, लेकिन ए डी में बोला जाए, देखिए Sn बराबर फार्मूला एक होता है n/2 इंटू ए प्लस an, फिर एक होता है n/2 इंटू ए प्लस, यही nवां पद को, an मतलब nवां पद अंतिम पद, इसी को l से सूचित किया जाता है। यहाँ पे l भी दे सकते हैं, ये l है, ये l है। इसी का एक और फार्मूला है Sna का, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए क्वेश्चन में a और d दोनों दिया गया है, तो a d वाला फार्मूला लिखना है, मतलब ये फार्मूला लिखना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन में आपको क्या कहते हैं 2a प्लस nd करके दिया गया है, और कोनो नहीं है, बस यही ऑप्शन सही है, बाकी इस सब में से भी कोई नहीं मिल रहा है। और a और d के रूप में लेना है तो यही आएगा, इस सब में तो a और nवां पद के रूप में है, मतलब अंतिम पद के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11 का 11वां पद। पहले जो समांतर श्रेणी है उसको एपी में हम लिखते हैं, एपी में समांतर श्रेणी क्या है, तो 2, 5, 8, 11 सो ऑन का 11वां पद, ये डॉटेड को सो ऑन पढ़ा जाता है, सो ऑन। तो इसका 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद क्या होगा, देखिए तो इसके लिए हम पहले पहला पद, किसी भी एपी का प्रथम पद जो होता है उसको ए से सूचित करते हैं, और डी ये पहले से बोला गया है, ये समांतर श्रेणी में है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी समांतर श्रेणी को बोला जाए चेक करिए जो समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम हर एक अगला पद में से पिछला पद को घटा के देखेंगे। अगर डी का मान हर एक में समान आया तो वो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा तो भी 3, 11 में से 8 जाएगा तो भी 3। हर एक कंडीशन में अगला पद में से पिछला पद घटाने पे डी का मान समान आया, तो कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी में है।
लेकिन इसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये पहले से बुक ही बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है जो ये समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी है। तब ने बोला गया समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद है और डी मतलब कोई भी कहीं से कोनो अगला पद लीजिए, उसके जस्ट पिछला पद घटाइए। हम कोई भी अगला पद में से पिछला पद, तो हम 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 हुआ। आपका मर्जी, आप 8 में से 5 घटाइए। जो पद लीजिएगा उसके जस्ट पिछला पद, ही नहीं जो 8 इधर से ले लीजिएगा इधर से 2, ऐसा नहीं। जो पद लिए उसके जस्ट पिछला, आप 11 लिए तो 11 के जस्ट पीछे 8 है तो 8 लेना है। तो अगला पद में से पिछला पद घटाए 3 आया। अब मुझे करना क्या है, 11वां पद। एक बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा कंसस होकर सुनिएगा। जैसे मान लीजिए प्रथम पद एपी के ए डायरेक्ट होता है, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखा जाता है, तीसरा पद को ए प्लस 2d लिखा जाता है। कहने का मतलब जेम्मा पद लिखेंगे ए सब में, और जेम्मा पद लिखेंगे उससे एक कॉम डी में एक कॉम। जैसे चौथा पद तो ए प्लस 3d, चौथा पद ए प्लस 3d। जेम्मा पद लिख रहे हैं ए सब में, जेम्मा पद लिख रहे हैं ए प्लस उससे एक कॉम डी, तीसरा पद तो एक कॉम डी, दूसरा पद तो एक कॉम डी, एक हुआ। चौथा पद तो 4 में से गया 3d। यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ तो केवल ये है, तो एक से एक कम तो 0 इंटू डी, और 0 गुना डी 0, तो 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आपको जेम्मा पद लिखना है तो उससे एक कॉम डी आई ए जोड़ना है। 11वां पद तो ए प्लस 10d, 9वां पद तो ए प्लस 8d, 8वां पद तो ए प्लस 7d। तो मुझे निकालना है 11वां पद। 11वां पद मतलब ए11 मतलब ए प्लस 10d। हमने क्या बोले, जेम्मा पद लिख रहे हैं ए सब में, उससे एक कॉम डी, तो 11 से एक कॉम 10 होगा। अब देखिए ए प्लस 10d, तो ए कितना है यहाँ पे लिख दिया है, एपी के प्रथम पद को ए कहा जाता है, ए मतलब 2, और 10 गुने डी, 10 गुने डी है, तो डी के जगह पे कितना है 3। कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटाने पे डी आता है, तो डी 3, तो 2 प्लस 10 या 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो रहा है। मतलब ए11 का मान क्या आया, ए11 का मान 30 और 2 32। तो किस ऑप्शन में 32 है उसको मार दीजिए, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है, मतलब 5 - 3n है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर nवां पद कहीं पे बोला जाए तो nवां पद मतलब an, nवां पद को an से सूचित किया जाता है, तो हम an लिख देंगे। an कितना है तो 5 - 3n। आप देखिए n में एक समीकरण हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम दोनों तरफ पुट करेंगे, पुट मतलब रखेंगे, पुट मतलब रखना, तो n बराबर 1 रख रहे हैं हम, दोनों तरफ n बराबर 1 रख रहे हैं। कोई भी समीकरण में चर राशि का सेम कांस्टेंट मान दोनों तरफ रखने से कोई दिक्कत नहीं होता। तो n की जगह पर 1 रखिए, तो 5 - 3 गुना 1, मतलब 5 - 3 एकम 3, मतलब 5 - 3 गया तो 5 में से 3 गया 2। कहने का मतलब a1 हो गया 2। अच्छा अब हम क्या करें, फिर से इसी में पुट करना है सब जगह। तो फिर से पुट करेंगे n बराबर 2, n बराबर 2 अगर पुट कर रहे हैं तो n के जगह पे ही n क्या है, तो an बराबर 5 - 3n, इसमें n के जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो a2 बराबर 5 - 3 गुने 2, मतलब 5 - 3 दूनी 6, तो 5 में से 6 गया, मतलब कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस में आएगा, लेकिन 5 में से 6 घट रहा है तो माइनस में 1। हमें क्या दिया हुआ था, एक समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ था, तब बोला जा रहा था सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर मतलब d का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने nवां पद को इतना लिख दिए, दोनों तरफ n का मान 1 दिए तो a1 निकल गया, दोनों तरफ n का मान 2 दिए तो a2 निकल गया। अब हम लोग जानते हैं d, जब ये समांतर श्रेणी का पद है तो इसका जितना पद आएगा सब समांतर श्रेणी में होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं d बराबर a2 घटे a1। हम अभी जस्ट बहुते बार बोल चुके हैं, जो d निकालने के लिए AP के कोई भी अगला पद में से उसके पिछला पद, तो हम दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे, पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, उस टाइप से लिखते चल जाते हैं। तो nवां पद an, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे, तो दूसरा पद -1, इसमें से पहला पद घटाएंगे तो पहला पद 2 घटा रहे, तो -1 और -2,
माइनस में दोनों जुटेगा -3 हो गया, तो -3 बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 100 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी है, कहने का मतलब एपी दिया हुआ है, एपी 16, 11, 6, 1, -4 100 ये दिया हुआ है, जिसका प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब A1 16, एपी के पहला पद जो होता है उसे प्रथम पद कहा जाता है, और डी मतलब कोई भी अगला पद में से उसके पिछला पद, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो कहीं से आप आगे से पीछे घटाइएगा सेम में आएगा। देखिए 11 में से अगर 16 घटा रहे तैयो -5, 6 में से 11 घटा रहे तैयो -5, 1 में से 6 घटा रहे तैयो -5, तो कोई भी अगला पद में से उसके पिछला पद को घटा दीजिए। मतलब कहने का मतलब 11 में से 16 जाएगा तो माइनस में 5, कम में से ज्यादा घट रहा है तो आंसर माइनस में आएगा। 11 में से 16 घटाए तो माइनस में 5 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है nवां पद, एपी के nवां पद। देखिए किसी भी एपी के अगर अंतिम पद का समीकरण बोला जाए, nवां पद का समीकरण बोला जाए तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के अंतिम पद का समीकरण होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे 16 है, 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे -5 है, -5 दे दिए। जो जिसका मान n का मान नहीं दिया हुआ था, nवां पद निकालना है तो n का मान कहां से दिया रहेगा, जो जहां पे जो था वो रख दिए 16, और यहाँ पे हम प्लस, देखिए ये -5 से इस सबको गुना करें तो इसके पीछे नहीं कुछ ना तो प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 5 गुनी n 5n, फिर माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, अब 16 5 21 और 21 माइनस 5n लिखेंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में 21 माइनस 5n है वो ऑप्शन टिक कर दीजिए। ये आंसर हो गया इसका nवां पद का। आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है, अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।